हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन के माइंड में क्या है और आपके पर्सन के हार्ट में क्या है। ठीक है, माइंड वर्सेस हार्ट। आपके पर्सन यहाँ पर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि सेम पेज पे आपके पार्टनर के दिल और दिमाग आपका इस कनेक्शन में, कि आपके पर्सन का सेम पेज पे है या नहीं। लेट्स सी, हम चेक करते हैं कि आपके पर्सन के दिल में क्या है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर, और दिमाग में क्या है आपको लेकर और आपको इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जानने की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, चलें देखते हैं कि आपके पर्सन के माइंड में इस कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है और आपके पर्सन के हार्ट में इस कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है। ठीक है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या आपके पर्सन सोचते हैं, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। चलिए, प्लीज स्पीड गाइड। मेरे व्यूअर के पर्सन के दिल में क्या है इस कनेक्शन को लेकर, आपके पर्सन के दिल में क्या है, आपके पार्टनर के दिल में क्या है आपको लेकर, उस कनेक्शन को लेकर। ये पर्सन आपको लेकर क्या फील करता है अपने दिल से। लेट्स सी, इस पर्सन के दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। एक ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशन, ट्रू लव क्या है। ट्रूली ये पर्सन अपने दिल से क्या फील करता है इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए, इसके दिल में आपके लिए क्या है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। ये पर्सन चाहता है, अगर पास में कनेक्शन बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ मूव कर रहा था तो अब पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड हो यहाँ पे। ठीक है, आपके पर्सन के दिल में क्या है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। अपने पर्सन को कॉन्सेंट्रेट करें, अपनी चीज़ों को सोचें। आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, क्या सोचते नहीं है। आपके पर्सन के हार्ट चक्रा में क्या है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। होप। आपके पर्सन होपफुल हैं। अगर पास्ट, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि पास्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा है इस कनेक्शन का, या पास्ट कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके कनेक्शन में आ चुकी है। ठीक है, ये पर्सन होपफुल है। ठीक है, ट्रुथ। इस पर्सन का सच जान ये पर्सन का दिल सच जानता है, और ट्रुथ यही है, ये पर्सन इस कनेक्शन में होप रखता है, पॉजिटिविटी की उम्मीद रखता है। ठीक है, कुछ ट्रुथ है जिसके बाद शायद चीज़ें सक्सेस और विक्ट्री की तरफ जाएं। इस पर्सन के दिल में ये है कि अगर ये आपसे सच कह दे तो चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जा सकती हैं। रेस्ट एंड रिजुविनेट की कम्युनिकेट नहीं कर रहा ये पर्सन, बहुत ज़्यादा साइलेंट है, अपने ही दिल में चीज़ों को होप करता है, सोचता है और चुप हो जाता है। ठीक है, पैशन इग्नाइट। इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन इग्नाइट हो रहा है। क्या पता ये पास्ट में इतना पैशनेटिव नहीं था, इतना लविंग, इतना केयरिंग नेचर नहीं था इस पर्सन का। ठीक है, लेकिन अब इस पर्सन का हार्ट चक्र आपके लिए ओपन हो रहा है, थ्रोट चक्र ओपन हो रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा रेस्ट ऑन रिजुविनेट, मतलब एक रेस्टिंग पॉइंट में जाकर सोच रहा है अपनी शेडो सेल्फ पे। इसने पर्सन, आपके पार्टनर ने, आपके पर्सन ने पास्ट में बहुत ज़्यादा शेडो साइड से इस कनेक्शन को पास्ट में डील करा है। ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा एक पेशेंस, आपके अंदर एक सब्र मुझे दिखाई दे रहा है। आपने बहुत ज़्यादा, जैसे एक प्लांट को आपने सीड करा, उसके ग्रो होने तक आप अपना सब्र से बैठे रहे, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी। इन्वेस्टमेंट आपका, जैसे हम प्लांट को ग्रो करने के लिए पानी की हमें ज़रूरत होती, तो इन्वेस्टमेंट आपके इस पर्सन के साथ केयर करना, कनेक्ट रहना, इस पर्सन को सपोर्ट करना, आपकी हमेशा से सपोर्ट इस पर्सन की तरफ थी। और चाहे सही करे चाहे गलत करे, चाहे आपको कितना ही बुरा भला बोले, चाहे आपके साथ कितना ही नेगेटिव बिहेवियर करे, लेकिन आपकी सपोर्ट रही इस पर्सन की तरफ। ठीक है, आप हर फेज में इसको सपोर्ट करते रहे, चाहे इसका बिहेवियर जैसा भी रहा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, कुछ ये पर्सन पॉजिटिविटी की तरफ इस कनेक्शन में, कुछ कुछ उम्मीद की किरण अभी भी इसके दिल में है कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है कि आप लोग एक साथ आ जाए, क्योंकि ये पर्सन अपनी शेडो साइड को देख रहा है। इसने बहुत पास में एक टॉक्सिसिटी से, डार्क साइड से इस कनेक्शन को कनेक्ट करा था, या बहुत ज़्यादा इसकी डार्क साइड शो हो रही थी जब ये इस कनेक्शन में आपके साथ कनेक्टेड था। मतलब कि इसने आपके साथ बिहेवियर इसका कुछ खास अच्छा नहीं रहा, क्योंकि अब इसको होप है, अब इसके अंदर पैशन इग्नाइट हो रहा है। तो पास्ट का सेल्फ इसका बहुत नेगेटिव और टॉक्सिक रहा है, इसने अपनी टॉक्सिसिटी आपके ऊपर इम्प्लीमेंट करी है। ठीक है, एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस, एक नेगेटिव ऑरा रहा है इस पर्सन का पास्ट में। लेकिन इस टाइम फ्रेम पे ये पर्सन अपनी शेडो सेल्फ को समझ रहा है। ये अपनी गलतियों को, अगर पास्ट में अपनी गलतियों को नहीं समझता था, अपनी मिस्टेक्स को नहीं मानता था, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक था, कभी भी आपको वैल्यू ना देना, अपनी गलती को ना मानना, अपने ही तरीके से लेकर इस कनेक्शन को चलना, तो इस टाइम फ्रेम पे कुछ इसकी लाइफ में ऐसा टावर मोमेंट हो रहा है इस पर्सन को, जैसे इसकी शेडो सेल्फ से एक, जैसे एक मिरर करवाया जा रहा है, इसको दिखाई जा रही है इसके अंदर कितनी गलतियाँ हैं, कितनी
खामियां हैं, कितना ये पर्सन परफेक्ट नहीं है, ये हमेशा आप में और खुद में कंपेयर करता था और अपने आप को आपसे बहुत ज़्यादा बेहतर और बहुत ज़्यादा परफेक्ट पर्सन की तरह दिखता था। गुड लुकिंग चार्मिंग हो सकता है, कोई एजुकेशन अच्छी हो सकती है, या आपसे एज में छोटा या बड़ा हो सकता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा है, या तो कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से इसका ईगो बहुत ज़्यादा बूस्ट रहा। आपके एक तो लव, एक्स्ट्रा केयर की वजह से, एक्स्ट्रा इमोशंस आपने जिसको प्रोवाइड करे उसकी वजह से इसका ईगो बहुत ज़्यादा बूस्ट रहा, लेकिन आपने कहीं ना कहीं इसकी ईगो को बहुत ज़्यादा जैसे हवा दी है, आपने इसको बहुत एक पेडिस्टल पे बिठा दिया था। इसने हमेशा आपको अपने आप से कम आंका, मतलब कि आपने आप से कम देखा, अपने आप से इसकी वैल्यूज की, आपकी इस पर्सन को ऐसा लगता था आप इससे बेहतर डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया, बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, इस पर्सन ने किसी और को वैल्यू करी, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस एक्सप्लोर करता रहा, आपको एक ऑप्शन बना के अपनी ज़िंदगी में लेकर चलता भी रहा, लेकिन ना कोई पास्ट में इस पर्सन ने ना कोई आपको क्लैरिटी दी, स्टक रखा, हैंग रखा, कोई आपके पास क्लैरिटी नहीं थी, कोई आपके पास क्लोजर नहीं था, कोई आपके पास आउटकम नहीं था कि क्या हो रहा है, ठीक है। आप कंफ्यूज थे टोटली, ठीक है। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं एक अपनी एक सेफ प्लेस समझता था, और ये आपको हमेशा से ऑप्शन में लेकर चल रहा है। इसकी लाइफ में एक मेन पर्सन या मेन पार्टनर या मेन पर्सनैलिटी कोई और ही रही है, ठीक है। लेकिन अब इस पर्सन को जैसे होप है कि क्योंकि चीज़ें वहाँ से जैसे मेंटली स्टकनेस वो कनेक्शन हो सकता है, मेंटली ब्लॉकेजेस वो कनेक्शन हो सकता है, आपकी तरफ पॉजिटिविटी से कनेक्ट ना होना, आपके साथ एक पीसफुल तरीके से बात ना करना क्योंकि कोई और इंसान रहा है, ठीक है। लेकिन इस वक्त ये आपकी तरफ पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड करना चाहता है। कुछ वहाँ पर रिवील हुआ है, कुछ वहाँ पर था जो इस पर्सन को दिखा है, या इसके दिल ये होप कर रहा है कि इसका दिल आपके लिए इस टाइम पे एक पैशनेटिव एनर्जी में आ रहा है, एक पैशन इग्नाइट हो रहा है, ये होप कर रहा है कि यहाँ पर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन कुछ ट्रुथ है, शायद अगर ये आप लोग की हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो जाए, ठीक है, यहाँ पर कुछ सक्सेस आ जाएगी। रेस्ट एंड रिज्यूनेट, ठीक है, रेस्ट एंड रिज्यूनेट वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा साइलेंट है, कम्युनिकेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा आपके लिए अपने दिल में बहुत ज़्यादा पैशन फील कर रहा है, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा एक लगाव फील कर रहा है, दिल ही लगाव, जो दिल से लगाव होता है, जो एक ऑनेस्ट और एक प्योर लव वाला, जैसे आपके सारे एस्पेक्ट देख चुका है, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप कितने जीनियस हैं, आप कितने इमोशनल हैं, आप कितने लविंग है, आप कितना फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, या आने वाले टाइम में आप उसको कितना सपोर्ट करेंगे, आप फैमिली मटेरियल हैं या नहीं, आप एक मतलब कि आप एक जैसे परफेक्ट हैं या नहीं फैमिली से इंट्रोड्यूस कराने के लिए। तो ये सब चीज़ें पर्सन सोचता रहता है, और आपका पेशेंस और आपका सब्र बहुत ज़्यादा काम आ रहा है इस कनेक्शन में। आपने बहुत सब्र किया, आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया, आपने बहुत ज़्यादा इनपुट दिया, और आपने जैसे इनपुट आप यहाँ पर वर्क कर कर भूल गए, जैसे वर्क भूले तो नहीं, भूलने की बात ये पर्सन शायद सोच सकता है कि आप भूल गए, आप बस इंतज़ार ही करते रहे, जैसे पौधे को पानी डालकर उसमें से फल खाने का वेट करते रहे, ठीक है। तो आपके पास वेटिंग एनर्जी, और ये पर्सन अपने शेडो सेल्फ से जैसे रूबरू है, अपने शेडो सेल्फ को समझ रहा है, कितना नेगेटिव, कितना डार्क साइड से ये बिलोंग करता है, ठीक है। इस वक्त में देखें थ्रोट चक्र, इस पर्सन का थ्रोट चक्र ओपन हो रहा है यहाँ पर। अगर आपका भी थ्रोट चक्र ओपन हो रहा है, अगर आप इसकी गलतियाँ या आप इसकी चीज़ें आप इससे डिस्कस नहीं करते, तो अब आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब कि इसको बताएंगे कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्योंकि आप एक अपनी सेल्फ की वैल्यू पहचान रहे हैं। आप अपना सही गलत नहीं रख पाते थे इस पर्सन के सामने, लेकिन अब रखेंगे। देखें, जवाब अच्छे तरीके से दें, ठीक है। आपको जो बात करनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, चाहे कितना ही बुरे तरीके से ये पर्सन सवाल पूछे, लेकिन जवाब आपने बहुत ज़्यादा पीस और काम होकर देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके जवाब की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, आंसर की। तो यहाँ पर जो भी थ्रोट चक्रा से रिलेटेड है, इस पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक था आपका, लेकिन आप लोग की कम्युनिकेशन ज़रूर होगी। किसी का थ्रोट चक्रा ओपन अप हो रहा है, किसी का थ्रोट चक्रा अब यहाँ पर खुल रहा है आपसे बात करने के लिए, और जहाँ ये जो आपका पेशेंस है ये आपका रंग लाएगा, ठीक है। आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, सब्र से बैठे हुए हैं, ठीक है। देखते हैं क्लैरिफाई करके कि किस तरीके की पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड की तरफ ये पर्सन इस कनेक्शन में जा रहा है। फिर आपके पर्सन के देखेंगे माइंड में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर, दिमाग क्या कह रहा है आपके पार्टनर का। दिल से तो आपके पर्सन होपफुल नज़र आ रहे हैं, पैशन इग्नाइट हो रहा है आपके लिए, एक न्यू तरीके का एक अट्रैक्शन, पैशन, एक चार्मिंग एनर्जी फील कर पा रहे हैं, क्योंकि पास में नहीं कर पा रहे थे, तभी आपको बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ने वैल्यू और गोस्टिंग, बैकस्टैपिंग, इग्नोरिंग इसी वजह से करी, ठीक है। शायद कोई और था, किसी और के पास थी इस दिल में जगह, या कुछ आपने सीखना था,
ठीक है, इसके अंदर वो पैशन नहीं था, उसके अंदर वो एक स्पार्क नहीं था, लेकिन अब वो आता हुआ नजर आ रहा है, पैशन इग्नाइट हो रहा है। ठीक है, क्लैरिफाई पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, इस पर्सन के दिल में ये क्या है, क्लैरिफाई पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, मेरे व्यूवर के पर्सन के दिल में क्या है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। भाई ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ये पर्सन आपके साथ एक सक्सेस आ रहा है, 6 ऑफ फैन की एनर्जी है, और यहाँ पे है 2 ऑफ फैंस की एनर्जी। ये पर्सन आपके लिए एक क्लियर कट न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ये नहीं चाहता कि आप इसकी लाइफ से जाएं, वो कुछ पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ये चाह रहा है इस कनेक्शन में कुछ पॉजिटिव हो, एक न्यू बिगनिंग हो, एक न्यू स्टार्ट हो। यहाँ पर भी एक सनराइज हो रहा है, उधर भी एक सनराइज हो रहा है। ठीक है, एक सन, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू फेज स्टार्ट करना चाहता है आपके साथ, जो सक्सेसफुल फेज हो। ठीक है, वेटिंग एनर्जी पे है, कुछ डिसाइड कर चुका है, कुछ डिसीजन मेकिंग कर चुका है, लेकिन वेटिंग एनर्जी पे भी मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन सक्सेसफुल चाहिए, इसको सक्सेस चाहिए अब इस कनेक्शन में, अगर ये आए तो ये चाहता है सक्सेस मिले। क्लैरिफाई होप, यहाँ पे होप का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई होप, क्लैरिफाई होप, प्लीज जस्ट स्पीड गाइड, मेरे व्यूअर के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, क्लैरिफाई होप, आपके पर्सन के माइंड में क्या है। वही होपफुल है कि आप लोग का 2 ऑफ कप्स, आप लोग का कनेक्शन दोबारा एक एक रीबिल्ड की तरफ जाएगा, मतलब कि ये पर्सन होपफुल है इस कनेक्शन में चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। ठीक है, जहाँ कनेक्टेड था या इसने जो पास्ट में आपके साथ किया उसका बर्डन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, स्ट्रेसफुल एनर्जी में, लेकिन फिर भी होप कर रहा है, एक न्यू अपनी लाइफ में कोई उम्मीद की किरण इस पर्सन की लाइफ में आप हैं। ठीक है, क्योंकि आपने एक अनकंडीशनली इस पर्सन को लव केयर सब प्रोवाइड करा, अभी आपके साथ 2 ऑफ कप्स चाहता है। ठीक है, आप इसका पैशन, इसका लव, इसके इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो है। ये पर्सन अब बैलेंस चाहता है, ये पर्सन चाहता है अगर ये कुछ दे तो आप सामने से उतना ही इन्वेस्ट करें। ठीक है, लेकिन एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू फेज स्टार्ट करना चाहता है आपके साथ, क्योंकि मिस करता है, मिसिंग एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि जहाँ भी था, जहाँ भी इन्वेस्टेड था, वहाँ वो सब कुछ नहीं मिला, बात नहीं हो रही आप लोगों की, मिसिंग एनर्जी ज़्यादा है, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, किसी थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन ने आपके ऊपर किसी और को चूज़ करा, उस वजह से आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते, आप क्लियर करते हैं, आपको पता है यहाँ पर कोई और है, तो आप यहाँ पर आप कोशिश भी नहीं करते, आपको स्टॉक सर्च करके पता चला, और जैसे ही पता चला, लेकिन आपको इस बात का पता है, लेकिन आप लोग बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन ब्लॉक है, और ये पर्सन बात करना चाह रहा है इस वक्त बर्डनसम एनर्जी में। ठीक है, अब ये ट्रुथ किस तरीके का ट्रुथ रिवील होना है, क्लैरिफाइड ट्रुथ, यहाँ पे ट्रुथ क्या है, क्लैरिफाइड ट्रुथ, आपके पर्सन के दिल में ये किस तरीके का ट्रुथ है, ये किस तरीके का ट्रुथ आपके कनेक्शन में रिवील होना है, प्लीज माइंड जस्ट स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर के कनेक्शन में ये किस तरीके का ट्रुथ रिवील होना है, क्लैरिफाइड ट्रुथ, थर्ड पार्टी का कोई ट्रुथ है जो आपके सामने रिवील होगा। देखें, ये पर्सन कुछ इस पर्सन को पता है अगर आपके साथ ये पर्सन कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है तो कुछ पास्ट का हाइड करके स्टार्ट नहीं करेगा, ये पर्सन आपको जानता है। ठीक है, बस ये थोड़ा सा हिचकिचा रहा है आपके साथ एक ट्रुथ रिवील करने के लिए। ठीक है, थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन, जो भी सिनेरियो रहा, थोड़ा सा थर्ड पार्टी की वजह से जो है ना, ये पर्सन एक कंफ्यूज स्टेट में। ठीक है, कंफ्यूज स्टेट है इस पर्सन की, कंफ्यूज है, इसको नहीं समझ में आ रहा, जैसे बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, आपकी तरफ आना भी चाहता है, फिर सोचता है जो थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन जो भी बनी रही उसका क्या करेगा या उसका क्या जवाब देगा, वो ख़त्म हो चुकी है, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, अंदर से शटर्ड एनर्जी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको एक रियलिटी चेक मिला, तभी तो आपकी एक वर्थ को समझ में आई है। इसने एक तो आपने ऊपर अपने आपने वर्थ पे काम करा, दूसरा इसको किसी ने आपकी वर्थ को बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, आप क्या दे रहे थे, आप क्या प्रोवाइड कर रहे थे, जहाँ इसने सब कुछ दिया वहाँ से इसको वो सब कुछ नहीं मिला, जहाँ इसने बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करा वहाँ से इस पर्सन को एक अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल केयर सब प्रोवाइड की जा रही थी। ठीक है, जो इसने ठुकरा दी, जो इसने उनको वैल्यू नहीं करी, उस रिस्पेक्ट को, उस लव को, उस केयर को इसने उसको रिजेक्शन दी। ठीक है, इसने कम्प्लीटली आपको रिजेक्ट करा है खुले अल्फाजों में, तो एक रियलिटी चेक मिलना था। ठीक है, बिल्कुल, यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। विक्ट्री एंड सक्सेस, क्लैरिफाई विक्ट्री एंड सक्सेस, किस चीज़ में विक्ट्री एंड सक्सेस चाहिए इस पर्सन को, इस पर्सन के दिल में कहाँ पर इसको किस तरीके की विक्ट्री एंड सक्सेस चाहिए, इस पर्सन के दिल में क्या है, टावर, सडनली ये पर्सन आपके पास आना चाहता है क्योंकि सक्सेस चाहिए अब इसको, इस कनेक्शन में होप दिखती है, इस पर्सन को ऐसा लगता है यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करे, एक टीम वर्क करे और आप लोग मैरिज करें। ठीक है, आपको कोई सडनली कोई मैरिज कमिटमेंट ऑफर मिल सकता है इस पर्सन से। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल कमिटेड ऑफर मिल सकता है जो कि पर्सन आपको प्रोवाइड करना चाहता है, कुछ कमिटमेंट करना चाहता है, मैरिज, इस कनेक्शन को एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन की तरफ ले जाना चाहता है, और ये सडन होगा, शायद ये आपको सक्सेस, जब आप बिल्कुल इस मतलब कि
आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे उस वक्त ये पर्सन आपको ऑफर दे सकता है। जब आप सोच भी नहीं रहे होंगे उस वक्त सडन आपके इस कनेक्शन में एक सक्सेस और एक बिगनिंग आ सकती है, ठीक है, एक विक्ट्री आ सकती है। क्लैरिफाई, रेस्ट एंड रिजुविनेट, क्लैरिफाई, रेस्ट एंड रिजुविनेट। ये पर्सन आपको अपने हायर लेवल ऑफ सोलमेट की तरह देख रहा है, ठीक है, एक सोलमेट काइंड एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ रिकंसाइलेशन करना चाहता है, सक्सेस चाहता है। क्लैरिफाई लवर, यहाँ पे लवर का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई लवर, रेस्ट एंड रिजुविनेट, कहीं से हील हो रहा है, जहाँ से चीज़ें एंड हुई है वहाँ से हील हो रहा है, बहुत ज़्यादा जैसे चीज़ों को समझ रहा है इसने आपको किस तरीके से हर्ट किया था, क्योंकि वो पेन इसने बर्दाश्त किया है, ठीक है। हाल ही में कुछ इसने कुछ प्रेजेंट सिचुएशन में कोई इसी तरीके का पेन बर्दाश्त कर रहा है जो इसने आपको दिया था, तो इसको इस बात की अंडरस्टैंडिंग आ रही है आप कितने तकलीफ में रहे होंगे। क्लैरिफाई लवर, यहाँ पे लवर क्यों आया? क्लैरिफाई लवर इस पर्सन के दिल में। हेरोफेंट, ये पर्सन आपको कुछ बहुत ज़्यादा विजडम गेन हो रहा है इस पर्सन को आपकी कनेक्शन को लेकर, ठीक है, बहुत ज़्यादा विजडम गेन हो रहा है। ये आपको अपने ट्रू और राइट पर्सन की तरह देख रहा है, ठीक है। इसको समझ में आ गया है टॉक्सिसिटी कहाँ होती है, टॉक्सिसिटी क्या होती है, हर बात की इसको समझ आ चुकी है, ठीक है। आपको सोलमेट की तरह देख रहा है। देखिए 6 ऑफ कप, हेरोफेंट एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको एक सोल काउंटर पार्ट जिससे इमोशनली हीलिंग मिलती है, जो एक इमोशनली सामने वाले इंसान को हील और एक पीस देने के लिए आया है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप पीसफुल है। आप ये पर्सन अपनी लाइफ में पास्ट को ख़त्म करना चाहता है, ठीक है। ये नहीं चाहता कि पास्ट की वजह से चीज़ें ख़राब हों। बहुत सोचा इसने, बहुत समझा, वो टॉक्सिक है, ठीक है। वो चीज़ें टॉक्सिक हैं। इसने पास्ट में जो किया ये चाहता है आप पास्ट को भूल जाएं, पास्ट को रिलीज़ करें, जिसकी वजह से इसने आपको रिजेक्शन दी थी, क्योंकि ये खुद पास्ट से बाहर आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल डेथ, एक रीबर्थ, एक अगर जब इसने आपको जिस तरीके का इंसान जब ये था, जब इसने आपको रिजेक्शन दी थी, उससे एक ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर आ रही है, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्म होकर पर्सन आपकी तरफ यूनिवर्स भेज रहा है वापस, ठीक है, दोबारा आपके साथ। लेकिन यहाँ पर इस पर्सन को थोड़ा सा फेयर है, इसको नहीं पता कि आपकी तरफ से क्या क्या इसको सुनने को मिलेगा, क्योंकि आपके साथ चाहता है 10 ऑफ कप्स, ठीक है, बैलेंस। बिल्कुल यहाँ पे एक बैलेंस चाह रहा है ये पर्सन। वही बात है, आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज देख रहा है, आप स्टक हैं, आप इसकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, बहुत टाइम से वेट कर रहा है कि आप बैठ कर के आप एक्शन ले आए। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में बहुत कुछ है करने को, ठीक है। अगर इसने आप ऐसे ही खड़े रहेंगे, अगर इसने ऑफर नहीं दिया तो ये आपको एक मिस अपॉर्चुनिटी कंप्लीटली ये एक होल लाइफ के लिए आपको मिस कर देगा, ठीक है। मतलब कि आपको इस पर्सन को एक जैसे एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह ही देखना पड़ेगा। ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। ये आपको एक कंप्लीट एक हायर लेवल ऑफ सोलमेट की तरह ये पर्सन आपको अब देख रहा है, आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहा है। बहुत ज़्यादा रेस्ट की एनर्जी में कोई एक्शन नहीं ले रहा, बहुत ज़्यादा जैसे एक रियलाइजेशन है, मतलब कि एक आराम से सब्र और तहम्मुल से चीज़ों को समझ रहा है। जैसे एक बुक के जैसे हम फोटोग्राफ्स देखते हैं, आराम आराम से उसको खोलते हैं, उसको पलटते हैं और उसको देखते रहते हैं, हम पुराने पुराने टाइम पे हम कैसे थे और ये पर्सन कैसा था, हमने इसके साथ कैसा बिहेवियर करा। ऐसे ही जैसे ये अपने कुछ पास्ट के पन्नों को पलट रहा है और उनको अच्छे से रीड कर रहा है, अच्छे से समझ रहा है, अच्छे से उनका उस टाइम का वो बिहेवियर, वो इस पर्सन का लहजा और आपका बिहेवियर, मतलब कि एक फिल्म, एक जो फिल्म होती है ना, वो दोबारा रिवाइंड की जा रही है इसके माइंड में। रेस्ट पे ये पर्सन चीज़ों को सोच रहा है, समझ रहा है, ठीक है। पैशन इग्नाइट, क्लैरिफाई पैशन इग्नाइट, इस पर्सन के दिल में क्या है? ये पैशन इग्नाइट किस तरीके का पैशन इग्नाइट हो रहा है? क्लैरिफाई पैशन इग्नाइट, इस पर्सन के दिल में क्या है? क्लैरिफाई पैशन इग्नाइट। ये आपको सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है, बहुत ज़्यादा जैसे आप अपने पास सेल्फ लव, सेल्फ केयर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है स्ट्रांगली अपनी लाइफ में। ये पर्सन देख रहा है बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच हो चुकी है, आपकी एनर्जी कोल्ड डिटैच हो चुकी है, आप इतने फ्लेक्सिबल नहीं रहे इस पर्सन के लिए। वैसे आप फ्लेक्सिबल हैं, आपका नेचर वैसे ही है, लेकिन आप इसके लिए बहुत ज़्यादा एक कोल्ड हार्ड एनर्जी बन चुके हैं, ड्राई सी, ठीक है। मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, लेकिन आपको सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है आपकी आपकी पर्सनालिटी में, बहुत एक डिफरेंट नेचर आपका, डिफरेंट तरीका हो चुका है, डिफरेंट तरीके से आप चीज़ों को डील करते हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत खूबसूरत हो चुकी है, ठीक है। आपका पहनना ओढ़ना या आपका जो भी तरीका है, लाइफस्टाइल आपका बहुत ज़्यादा इस पर्सन को जैसे ये आपको एडमायर कर रहा है, आपके लाइफस्टाइल की वजह से, आपकी ग्रोथ की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इसका आपका आप जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी में एक सक्सेस हासिल कर रहे हैं, ये पर्सन आपकी तरफ एक पैशनेटिव वे में आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है। आपके साथ एक लविंग एनर्जी, ये अब आपको जैसे मैंने कहा ना स्टार्टिंग में, आपको अपने कैलिबर का या आपको अपनी समझ का नहीं समझता था, अब समझ में आ रहा है इस पर्सन को आप कितने पोटेंशियल रखते हैं, ठीक है। आप एक कितने जीनियस हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है।
आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या दिल दिमाग दोनों बैलेंस है या नहीं, आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने कहा ना किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड की एनर्जी, दिमाग भी बहुत ज़्यादा खामोश और एक साइलेंट एनर्जी पे। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर। बेस चक्र, आपके पर्सन की हीलिंग हो रही है, स्ट्रॉन्ग हीलिंग हो रही है, ठीक है। क्लैरिफाइड ट्रांसफॉर्मेशन, कहीं से डिफीट हुआ है, ठीक है, कहीं से इस पर्सन को डिफीटेड एनर्जी फील हुई है, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट उससे निकल रहा है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, अपने पास्ट से बाहर आ रहा है, डिफीटेड फील कर रहा है, कहीं से डिफीटेड एनर्जी, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, बहुत ज़्यादा माइंड ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस में स्टक है, लेकिन कंप्लीटली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा है, अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा सुन रहा है ये पर्सन, डेस्टिनी, ये पर्सन समझ रहा है ये सब कुछ जो भी हुआ ये डेस्टिनी में लिखा था, ठीक है, ये डेस्टाइन था, ये पर्सन लिखवा के लाया था, लेकिन क्लैरिटी है, ठीक है, जो भी डेस्टिनी में हुआ अब जैसे एक क्लैरिटी मिल रही है, पेशेंस, बहुत ज़्यादा सब्र की एनर्जी है, जैसे इसका माइंड बहुत ज़्यादा अपने माइंड को जैसे शांत कर रहा है, पीस, एक पीस में ले जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो इसके साथ हुआ इसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जहाँ इसने इन्वेस्ट किया था, जहाँ से इसको एक डिफीट और ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस को जो इसको फेस करना पड़ रहा है, जो इसको अपनी ज़िंदगी में जो पास्ट में ये ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस, ये डिफीटेड एनर्जी आप फील कर रहे थे, मैंने कहा ना एक सिमिलर एनर्जी फील कर रहा है जो इसने कभी आपको दी थी, ठीक है। तो एक बहुत इंट्यूशन को सुन रहा है अपनी, ठीक है। मटेरियल हार्वेस्ट, बहुत मटेरियलिस्टिक हुआ हुआ थ्रोट चक्र, इस पर्सन का थ्रोट चक्र ओपन अप हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे इस पर्सन के लिए आया था, ये पर्सन थ्रोट चक्र अपना ओपन कर रहा है और इंट्यूशन को सुन रहा है, इसकी इंट्यूशन इसको गाइड कर रही है, कंप्लीटली गाइड कर रही है इसको, इसकी डार्क साइड से इसको निकालने की पूरी कंप्लीटली इसके साथ जैसे इसको गाइड किया जा रहा है, गाइडेंस दी जा रही है, कैसे तुमने इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, कैसे तुमने इस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलना है, लेकिन ये एक्सेप्ट कर रही, डेस्टिनी में लिखा था, जहाँ से जिसको डिफीट मिला, जो इसको ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस मिल रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसको समझ में आ रहा है डेस्टाइन था, ठीक है, ये सब कुछ होना ही था, ट्रायम्फ एंड सक्सेस, लेकिन क्लैरिटी है, जैसे सही गलत में फ़र्क समझ में आने लग गया, लेकिन पेशेंस, सब्र से काम ले रहा है, सब्र से सब कुछ सोच रहा है, समझ रहा है, ठीक है। क्लैरिफाइड ट्रांसफॉर्मेशन, इस पर्सन के माइंड में किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है। क्लैरिफाइड ट्रांसफॉर्मेशन, क्लैरिफाइड ट्रांसफॉर्मेशन, क्लैरिफाइड ट्रांसफॉर्मेशन, हैंगमैन की सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इस पर्सन का, जैसे हैंगमैन स्टक समझ रहा है अपने आप को, बेहद स्टक समझ रहा है काफ़ी टाइम से, ठीक है। मैंने कहा ना एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक फिल्म दोबारा, एक इस पर्सन के दिमाग में चलना, टोटली यहाँ पर क्या चल रहा था, यहाँ पर कब क्या हो रहा था, इस पर्सन को इस बात की बहुत अच्छे से जैसे समझ है, समझ आ भी रही है। पानी पी रही थी मैं, ठीक है। बिगनिंग चाहिए न्यू, इस बात का इस पर्सन को पता है, ये आगे बढ़ना चाहता है, स्टक नहीं रहना चाहता, लेकिन ये कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होकर इस स्टकनेस से, इस खामोशी से, इस साइलेंट ट्रीटमेंट से निकलेगा। क्लैरिफाई डिफीट, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, ये समझने की कोशिश कर रहा है डिवाइन ने इसके साथ क्या किया है, पहले आपसे मिलवाया, फिर आप आपसे मिलवाने के बाद किसी और से मिलवाया जिसमें ये इंटरेस्टेड हो गया, फिर उस पर्सन ने इसको धोखा दिया, पहले आपके पर्सन ने उस पर्सन के लिए आपको धोखा दिया, चीट किया, अब आपके पार्टनर को धोखा दिया गया, ठीक है। तो एक पूरी एक समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, करना क्या चाह रहे हैं डिवाइन, ठीक है, यहाँ पे इसकी लाइफ में होने क्या वाला है नेक्स्ट, थोड़ा सा सिनेरियो ये समझ रहा है, क्योंकि इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान है, ये अपना थ्रोट चक्रा आपके साथ ओपन अप जब करेगा, जब इसकी इंट्यूशन इसको गाइड करेगी, यूनिवर्स गाइड कर रहा है इस पर्सन को। क्लैरिफाई कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, हील हो रहा है जो भी कॉन्फ्लिक्ट और डिफीटेड एनर्जी इसकी लाइफ में रही है, जो भी एक डिफीटेड एनर्जी रही है, जो भी एक नेगेटिव एनर्जी रही है, जहाँ भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, उस साइकिल को ख़त्म कर रहा है, बहुत अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहा है, ठीक है, मतलब कि उस सर्कल को कंप्लीट कर रहा है, उस सर्कल से बाहर आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर इस पर्सन ने हर तरीके का एफर्ट करके, हर तरीके की चीज़ें करके देख ली, लेकिन अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट या मेरी हीलिंग या मेरी स्टेबिलिटी ज़रूरी है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अब उस कनेक्शन से या उस साइकिल से या उस पर्सन से इस पर्सन को कुछ भी नहीं चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे फोकस है, अपने सेल्फ लव पे फोकस है, उसको कम्प्लीटली उस चीज़ को एंड कर कर आगे बढ़ना चाह रहा है, खुद को हील कर रहा है उस सिचुएशन से ये पर्सन।
क्लैरिफाई ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, किस तरीके के इस पर्सन के माइंड में ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस चल रहे हैं। क्लैरिफाई ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। हाँ, स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लग रही है इसको अपने आप को समझाने में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लग रही है अपने आप को कूल डाउन करने में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लग रही है अभी अपने अपने मामलात को एक पेशेंस से, सब्र से तय करने में, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन उस इंसान पे जैसे एक बुरे तरीके से इसको एक अंदर से इसका बीस्ट नहीं होता, एक अंदर से जोड़ रहा है, इसको गुस्सा आ रहा है उस इंसान पे, लेकिन फिर भी खुद को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। स्ट्रेंथ को दोबारा क्लैरिफाई करूंगी, क्लैरिफाई स्ट्रेंथ। यहाँ पे जो इसकी लाइफ में चैलेंजेस बन चुके हैं इसकी ज़िंदगी में, उस इंसान की वजह से बने, बिल्कुल। इसको बहुत ज़्यादा अपने आप को जैसे समझाना पड़ रहा है, उस सिचुएशन से निकलने के लिए अपने आप को एग्री करना पड़ रहा है। ये उस सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा डिफीटेड फील कर रहा है, इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करी इस पर्सन के साथ, इसको क्लैरिटी मिल रही है कि वहाँ पर इस पर्सन के साथ क्या हो रहा था, इसको क्लैरिटी मिली है, तभी ये वहाँ से मूव ऑन हो रहा है, ठीक है, तभी वहाँ से बाहर निकल रहा है। किस तरीके की इसके साथ डिसेप्टिविटी की जा रही थी, कौन किस तरीके से इसकी लाइफ में चैलेंजेस बनाए गए, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम ना होते हुए भी इसको एक प्रॉब्लम शो करी गई, इसके दिमाग में एक गलत तरीके का परसेप्शन बनाया गया कि यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे वैसा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशान है जो इस पर्सन ने इसके साथ दिमाग, इसका जो मेंटल पीस तबाह करा है ना, उसकी वजह से कभी कभी दिल चाहता है एक रिवेंजफुल एनर्जी में आ जाए, और कभी कभी कहता है कि वॉक अवे करना बेहतर है यहाँ से, क्योंकि उस पर्सन ने इसको डिफीट दी है, कोई और मेंटली गेम खेला है, इसको माइंड गेम्स खेले इसके साथ। क्लैरिफाइड डेस्टिनी, इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, क्लैरिफाइड डेस्टिनी। क्लैरिफाइड डेस्टिनी, आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, क्लैरिफाइड डेस्टिनी। हाँ, ये वापस लौट रहा है, इसको जैसे इसको समझ में आ रहा है डेस्टिनी ने आपके साथ वापस इसको लाकर मिलवाना था, ठीक है। डेस्टिनी वापस आपसे कनेक्ट करवाना चाहती है, क्वीन ऑफ कप्स। आप इस पर्सन के लिए एक इमोशनली इसके सहारा हैं, ठीक है। आप एक इस पर्सन का इमोशनल एक सहारा हैं, ठीक है। ये आपको गोस्ट कर रहा था, आपकी लाइफ में इन एंड आउट कर रहा था, आपकी ज़िंदगी से निकल कर गया था, लेकिन अब आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, एक पैशनेटिव एनर्जी है, ठीक है। आपको कुछ स्टेबल ऑफर करना चाहता है, मैरिज ऑफर करना चाहता है, कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहता है। मैंने कहा ना, कुछ आपको सडनली कुछ मिल सकता है, ठीक है। आपके साथ कोई न्यू शुरुआत करना चाहता है, कुछ स्टेबल ग्राउंडेड देकर आपके साथ कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, क्योंकि इसका रुख आपकी तरफ है, उस सिचुएशन से निकल रहा है आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है, आपको स्टेबिलिटी देने के लिए। पास्ट में इस पर्सन ने गोस्ट किया था आपको, ठीक है, लेकिन आप विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है, स्टेबिलिटी की तरह देख रहा है, ट्रायम्फ एंड सक्सेस। इस पर्सन के माइंड में किस तरीके की सक्सेस चल रही है, क्लैरिफाई ट्रायम्फ एंड सक्सेस। न्यू बिगनिंग, ये पर्सन लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहा है, क्लियर कट है इस पर्सन के पास्ट कार्मिक वूंड्स, पास्ट कार्मिक साइकिल जैसे जस्टिस हो चुका है, एक एक जैसे डिवाइन जस्टिस हो चुका है, क्लैरिटी मिल चुकी है, पास्ट की चीज़ें एंड हो चुकी हैं, ठीक है। इस सिचुएशन में जस्टिस कर रहा है डिवाइन। इस पर्सन ने किसी और के लिए धोखा दिया था आपको, ये पर्सन खुद कहीं से धोखा खा गया, ठीक है, मतलब कि उस पर्सन ने आपके पार्टनर को धोखा दिया किसी और के लिए, तो यहाँ पर एक जस्टिस चल रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहा है, एक लीप ऑफ फेथ, द फूल की एनर्जी है, इस पर्सन का माइंड कह रहा है लीप ऑफ फेथ लो, अपने आप को स्टेबल करो, बैलेंस करो। क्लैरिफाई पेशेंस, क्लैरिफाई पेशेंस, क्लैरिफाई पेशेंस। ये रिकंसाइलेशन करने के लिए आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, ठीक है, यहाँ पर है कम्युनिकेट करने की, लेकिन घबरा रहा है, ऐसा ना हो कोई फाइट हो जाए, जो उसने गोस्टिंग करी, जो उसने आपके साथ बिहेवियर करा, उसको लेकर कोई फाइट ना हो जाए। स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है जानने की कोशिश कर रहा है आने से पहले, ठीक है। ये आपको जस्टिस देना चाहता है, इसके माइंड में चल रहा है कि आप जस्टिस डिजर्व करते हैं, ठीक है, ठीक है, आप डिजर्विंग पर्सन है, कि आप या आपको यहाँ पर जो मिला है वो मिलना नहीं चाहिए था, ठीक है, आपको स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए थी, आप डिजर्व करते हैं। देखिए, 10 ऑफ पेंटिकल, ये आपको जस्टिस में कुछ स्टेबल कमिटेड ऑफर दे सकता है, कमिटेड ऑफर प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि आपको एक स्टेबल क्वीन की तरह देख रहा है, लेकिन इसको ये भी पता है कि आप बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करते हैं, अब आपने अपनी तरफ से सिचुएशन को एंड कर दिया, ठीक है, आप होल्ड बैक करने लग गए हैं, अब आप इस पर्सन की तरफ नहीं है। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके लिए इमोशंस बेहद फील कर रहा है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड दिख रहा है, आप अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी पे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड एनर्जी में नजर आ रहे हैं। इस पर्सन को लग नहीं रहा अब इस टाइम फ्रेम पे आपकी ज़रूरत है, आपको इस पर्सन की ज़रूरत है, अब आप नीडी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस हैं, आप बहुत ज़्यादा अपना काम कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा आपकी आपकी तवज्जो अपनी ज़िंदगी पे है, अपने सेल्फ लव पे है, अपने पेंटिकल पे है, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर है। इस पर्सन को समझ में आ रहा है अब आप नीडी नहीं है, आपको नीड नहीं है इस पर्सन की, ठीक है।
ये आपकी एनर्जी से, ये आपके बिहेवियर से, आपके जेस्चर से इस बात को प्रिडिक्ट कर सकता है कि अब आप नीडी नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी में अब आपने रास्ते अपने अलग कर लिए, ठीक है। इमोशनल विड्रॉवल, इमोशनली बेहद हर्ट है, इमोशनली इसको सहारा चाहिए, इमोशनली इस पर्सन को कुछ ना कुछ चाहिए। एक्सीलरेटेड मोशन, यहाँ पर ये पर्सन प्रेयर कर रहा है डिवाइन से, ठीक है, विश कर रहा है कि इसकी लाइफ में चीज़ें ठीक हो जाएं, विश फुलफिलमेंट। ये पर्सन अब आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है, एक ट्रेजर की तरह देख रहा है, ठीक है। फर्टिलिटी, इस पर्सन का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है आपके लिए, पास में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस थी हार्ट चक्र में, ठीक है। द वेटिंग गेम, वेटिंग गेम चल रहा है, ये पर्सन यहाँ पर एक वेटिंग गेम की एनर्जी, डिसेप्शन एंड एनवी, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव। किसी का मार्क्स रिवील हुआ है, किसी ने अपना मार्क्स फेयर करा हुआ था कोई, वो रिवील हो चुका है, ठीक है। सफरिंग इन साइलेंस, साइलेंट एनर्जी यहाँ पर। आप बहुत टाइम से अपनी ज़िंदगी में आपने भी इस पर्सन की डिसेप्टिविटी फेस करी है, आप अब साइलेंट हो चुके हैं। आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा लगता है कि डिसेप्शन एंड एनवी, आप इस पर्सन को इस तरीके से देखते हैं यूनिवर्स, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स बैक ऑफ द स्टोरी स्ट्रांगली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स का एक वर्क चल रहा है, बैलेंस। आपको, आप दोनों को कहा जा रहा है अपनी अपनी जगह पे अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाएं। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है, डिवाइन टाइमिंग अपने टाइम से चल रही है, मतलब कि डिवाइन टाइमिंग से सब कुछ आप लोग के सामने रिवील होगा, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।